आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला कि राम उच्च जातियों के देवता हैं। मैं वहां से प्रारंभ करता हूं कि वास्तव में राम क्या है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, और क्यों वो पूजनीय है, पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान लगाने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। बहुत मरी जो भारत की क्यों है अनुकरणीय। लोग कहते हैं कि क्या है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास, क्यों ये देश सदियां बीत गई पर वे अनुकरणीय हैं, पूजनीय हैं और रहेंगे। क्या है उनका चरित्र? सिर्फ क्षत्रिय कुल में जन्म ले लेने से कोई पूजनीय नहीं हो जाता है। क्यों है वो पूजनीय? चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है। जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग में इस दिल में राम जरूरी है, अयोध्या के संग में इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग में इस दिल में राम जरूरी है। और लोगों को साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए लोगों को। लोग 1990 के दौर से एक इस देश में परंपरा चली कि राम जी को काल्पनिक बताने का प्रयास किया गया, लोग सबूत मांगने लगे। ये बात अलग है कि जो लोग सबूत मांग रहे थे 2014 आते आते या तो वे जेल में हैं या अस्पताल में हैं, और जो लोग सबूत दे रहे थे वो लोग आज राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। फिर भी समय सबूत देता है, समय साक्ष्य देता है। मैं नाम नहीं लूंगा पर आप जानेंगे मेरी बात को। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी और इसे वो अपना श्रेय समझते थे, श्रेय समझते थे। गोलियां चलवाने के 25 वर्षों के बाद भी उन्होंने कहा कि अगर दोबारा आवश्यकता पड़ी तो हम फिर से ऐसा करेंगे। खैर इस बार की जनता ने उनको उनकी जो जगह थी वहां उन्हें पहुंचाया, मगर समय सबूत कैसे देता है। उनका एक पुत्र हुआ, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। मैंने सुना है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी उसकी पढ़ाई की सूची में शामिल है। वो पुत्र भारत आया, जब भारत आया तो उसके अंदर उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन। संस्कार तो तुर्कों और मंगोलों के थे, उन्होंने अपना परिवार छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारतवर्ष के राज सिंहासन को लात मारने की हिम्मत वो बेटा रखता। ऐसे समय साक्ष्य देता है। लोगों ने कहा कि मोदी जी की लहर है, लोगों ने कहा कि योगी जी की लहर, लोगों ने कहा कि ये योगी जी की लहर है, किसी ने कहा ये मोदी जी की लहर है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लहर किसकी है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। लोग कहते हैं कि एक मंदिर बनाने
से क्या होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो स्थान है वो स्थापित करता हूं, और एक भी हाथ अंतिम पंक्ति में खामोश न रहे, और क्या है राम पढ़ने की कोशिश करता हूं। राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। तुलसी जी ये भूल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये भूल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की बैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता आपने पूरे मन के साथ सुनी। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। एक कविता विशेष रूप से मैं समापन उसी से करूंगा, कार सेवकों की एक कविता विशेष रूप से मैं यहाँ के लिए लाया हूं, उसी से करूंगा, मगर कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। और कौन लोग पूजनीय हो सकते हैं इस देश के अंदर, मैं उनके भी वंदन अभिनंदन में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वो देश के बेटे जो -40 डिग्री सेल्सियस में कांधे पर 20 किलो बोझा उठा करके हमें इस बात का वचन देते हैं कि आप करिए दुर्गा पूजा के उत्सव और महोत्सव, हम खड़े हैं आपकी रक्षा के लिए। सरहद पार एक भी गोली हमारी छाती चीर करके आपकी तरफ नहीं आने पाएगी। मैं 4 पंक्तियां उन बेटों के सामने पढ़ता हूं। ये देश की नौजवान पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, मैं निवेदन के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये उत्सव या महोत्सव कैसे मनाइएगा। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, कांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। छातियों पे गोली, और छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं। पिछले दिनों आपके पास एक चर्चा आई होगी, अमेरिका का 4थी पीढ़ी का विमान F-16 और भारत का पुराना हो चुका बेकार हो चुका MiG-21, उसके बाद भी भारतीय सिपाही विजयी होकर के वापस लौटे। पूरा विश्व समीक्षा करता रहा कि ऐसा कैसे संभव हो सका। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं क्या है इस देश की शक्ति, क्या है इस देश की ऊर्जा। मंच पर मातृशक्ति बैठी है, क्या है मातृशक्ति इस देश की। न अच्छे शस्त्र, न अच्छे संसाधन, न अच्छी सुविधाएं, उसके बाद भी इस देश के बेटों ने आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा। जब भी कभी लड़ने गए तो जीत करके वापिस आए। क्या है इस देश के पास, इकलौता देश जहां कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ लेकर तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ लेकर तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच पट जाऊं। और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी माँ को उत्तर देता है, वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना तो दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं बहजोई की धरती पर खड़ा हूं। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच पट जाऊं, इंच इंच पट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट गरवाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट गरवाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार ले जाएगा। वाह वाह शानदार, बहुत शानदार, वाह 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 शानदार। भारत माता की जय, भारत माता की। या तो ये तिरंगा में लपेट घरवाऊंगा मां। और क्या है मातृशक्ति इस देश की, आपको एक घटना से जोड़ने का प्रयास करता हूं। पिछले कुछ दिनों पूर्व बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 20 लाख का चेक देने के लिए गए। उनके परिवार ने वो सरकारी सहायता लेने से मना कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस परिवार में केवल 3 लोग, माँ, बहन और पत्नी, और उसके बाद
मैंने कहने की कोशिश की कि जिस देश में नाली के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हो, उस देश में इतना आत्मसम्मान किसी शहीद के परिवार का ही हो सकता है। मैंने कल्पना की कि जब उन्होंने वो चेक वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर, माँ, बहन और पत्नी, आपके बीच में रखता हूं। कविता से जुड़े लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। क्या कहा होगा उन्होंने चेक देते वक्त कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़ेगा, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़ेगा, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसलिए अपना, इसलिए अपना, इसलिए। और जिस देश के पास ऊर्जा, गुस्सा, ये साहस, मुझे आश्चर्य, मुझे याद आता है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई नहीं बचेगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा तो धारा 370 समाप्त हो चुकी थी, मगर इस देश की नौजवान पीढ़ी ने महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 2-3 वर्षों तक जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती के साथ इस देश में हो गई, उतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं हुई। हाथ भी सलामत है, तिरंगा भी सलामत है। कुछ लोग मुझे नहीं दिखे, वो लोग कहते थे कि अगर धारा 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो लखनऊ की ईंट से ईंट बजा देंगे, दिल्ली में विस्फोट कर देंगे, बनारस में विस्फोट कर देंगे। कुछ नाम जो तालिबान समर्थित थे आपके सामने मैं लाने की कोशिश करता हूं। मैंने उन्हें नहीं देखा टीवी पे, आपने देखा हो तो बताइएगा, वरना तालियां बजाइएगा। कौन लोग हैं कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए। सीन दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, सीन दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए। कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए।